नरसिंह मेहता को सबने निकाल दिया घर से, भाभी ने घर से निकाल दिया, भाई तो मौन ही रहते थे क्योंकि पत्नी के अधीन थे, तो पत्नी जो कहती वो मान लेते थे। घर से निकाल दिया। पर ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं, भले ही दुनिया उसको ठुकरा दे, उसे क्या आवश्यकता। ठाकुर जी ने अक्रूर जी महाराज को कहा कि जाओ मेरे नरसिंह का भवन बना के आओ। और श्री अक्रूर जी महाराज प्रकट हुए। नरसिंह मेहता देख करके बोले, भैया आप कौन? बोले, हम अक्रूर हैं, ठाकुर जी ने हमको भेजा है कि आपका भवन निर्माण करना है। जय हो, बड़ी कृपा ठाकुर जी की, बना दो। भवन निर्माण हो गया। सब कुछ ठाकुर जी ने उनके लिए कल्याणकारी निमित्त कर दिया। कुछ समय बाद बड़े भैया आए नरसिंह मेहता के पास और आकर के बोले, पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। भले ही हम अलग अलग रहते हैं लेकिन पिता का श्राद्ध तो साथ ही करेंगे। नरसिंह मेहता ने चरण पकड़े, बोले, भैया मुझे तो पिताजी की ज्यादा स्मृति नहीं, मैंने आपको ही पिता माना अपना, लेकिन पिताजी का श्राद्ध है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जब से मैं घर से अलग हुआ हूं, मैंने सेवा रखी है ठाकुर जी की, तो सेवा करने में, भजन कीर्तन करने में समय निकल जाता है काफी, तो मैं सेवा से निवृत्त होके आऊंगा। और उसमें मुझे कितना बच जाएगा, कितना समय लगे, ये मुझे पता नहीं, तो पर मैं आऊंगा, पर सेवा निवृत्त होके आऊंगा। अब नरसिंह मेहता जी ने कुछ गलत तो कहा नहीं था, लेकिन भैया को यह बात बुरी लगी। पिता का श्राद्ध है और अभी भी तू ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता बता रहा है। बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तेरा भाई का संबंध भी आज मैं नष्ट करता हूं। अरे पिता का श्राद्ध है, अभी भी वो ठाकुर की सेवा करके आएगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं भैया, सेवा ठाकुर जी आपके लिए जड़ होंगे, मेरे लिए तो सचल हैं, उनको तैयार करके सेवा करके तभी तो आ पाऊंगा। जा मुझे ज्ञान मत दे, बैठा रहे घर, हम अकेले कर लेंगे, और बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी से बोले, अब क्या करें, भैया ने बुरा मान गए। तो बोले, अब तुमने मन से तो कहा नहीं, लेकिन एक बात सुनो, हैं तो आपके पिता भी जिनका श्राद्ध है, तो आप अपने घर पे कर लो। अब भैया मना कर गए स्पष्ट कि मत आना, अब जाओगे तो और विवाद होगा, श्राद्ध में विघ्न हो जाएगा, आप अपने पिता का श्राद्ध यहीं घर पे ही कर लेना। ठीक है, जाओ अपने कुलगुरु को बुला के ले आओ। नरसिंह मेहता अपने कुलगुरु के पास गए, जाकर के कहा, पिताजी का श्राद्ध है। बोले, हमने तो तुमको वंश से निकाल दिया, हमने तो तुमको जाति से निकाल दिया, अब क्यों आए हो तुम? बोले, भले ही मैं जाति से अलग हूं, लेकिन पिताजी तो मेरे आपकी जाति के ही हैं, उनका श्राद्ध करवाने आ जाइए। कुलगुरु जी बोले, हमने तो आपके बड़े भैया को वचन दिया है, उनके यहाँ जाएंगे और एक बार में एक ही जगह श्राद्ध खाना चाहिए, आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे, आप कोई और व्यवस्था कर लो अपनी। नरसिंह मेहता बोले, कोई बात नहीं। दूसरे ब्राह्मण देवता के पास गए, बोले कि हमारे कुलगुरु तो व्यस्त हैं, आप ही करा दीजिए। तो ईर्ष्यालु लोग, ऐसा नहीं है कि आपसे जलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग मुंह पे ईर्ष्या करते हैं या पीठ पीछे ईर्ष्या करते हैं, वो कई बार कर्म के द्वारा भी ईर्ष्या प्रकट करते हैं। जैसे महाभारत में कथा आती है ना कि भृगु ऋषि को कौरवों ने हाथ पांव जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि महाराज आप अपने 1000 शिष्यों को लेकर के पांडवों के पास प्रसाद पाने जाओ, ताकि आपके चरण रज मिलने से हमारे भाइयों का भला हो जाए। अब कह तो रहे हैं कि आपके चरण रज मिलने से हमारे भाइयों का भला हो जाए, लेकिन मन में ईर्ष्या है कि जो 5 लोगों का भोजन नहीं बना पाते, जब 1000 लोगों को लेके ये जाएंगे तो उनको खिला नहीं पाएंगे, और क्रोध में आके ये उनको श्राप दे देंगे। ईर्ष्यालु लोग कई बार दिखाते हैं कि वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन उनकी क्रिया में
कपट होता है। जैसे कोई हिमालय की यात्रा पर गया, अब हिमालय यात्रा करके आया, आपके मन में आया मैं भी जाऊं, तो आपने उससे पूछा भैया कैसी रही यात्रा, तो उसने मन में सोचा अगर मैं यहीं बैठे बैठे बता दूंगा तो ये सतर्क हो जाएगा और ये जाएगा नहीं, इसलिए ऐसा बताओ कि ये खुद भी चख करके आवे मजा। अरे बड़े आनंद आए। कौन कहता है दुर्गम, बिल्कुल दुर्गम नहीं था, इतने बढ़िया रोड बना दिए सरकार ने, क्या ऐसे गाड़ियां घूमती हैं, बिल्कुल गड्ढे नहीं, बिल्कुल मोड़ नहीं, और भीड़ तो होती ही नहीं है, बिल्कुल सर्राटे से गाड़ी जाती है, पहुंच जाते हैं। सर्दी का तो कोई एक जैकेट लेके जाना, बस उसी में काम हो जाएगा तुम्हारा। सामने वाले व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंशियल ले लेते हैं, फिर वो जब जाता है प्राण बचा करके, तुमने तो भाई बहुत कहा था कि बहुत, बोले अब आया आनंद, मुझे बस लगा कि मैं बता दूंगा तो तू सतर्क हो जाएगा, तो खुद देख कर क्या। ईर्ष्यालु लोग ऐसे भी होते हैं। तो नरसिंह मेहता से ईर्ष्या तो करते ही थे सब, क्यों? अब कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, इसका घर कैसे बन गया, इसकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, इसको घर वालों ने निकाल दिया, जाति वालों ने निकाल दिया, फिर भी इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? इसलिए लोग जलते थे नरसिंह मेहता से। तो दूसरे गुरुजी के पास गए, ब्राह्मण देवता के, आप हमारे घर पे श्राद्ध करा दो। तो उन्होंने लंबा चौड़ा सब व्यवस्था बताई। बोले देखो तुम नागर ब्राह्मणों से हटा दिए गए हो। बोले जी पता है, अब यही एक मौका है कि तुम सब ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, तो अकेले मुझे मत बुलाओ, जितने नागर ब्राह्मण है सबको बुलाओ, सबको उचित भोजन कराना, सबको दक्षिणा देना, सबके पांव धोना, सबको प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगना, तब जाकर के सब तुमको आशीष देंगे, तो तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध भी सफल होगा। और जो तुमने गलतियां की हैं, जबकि गलती कुछ की नहीं है नरसिंह मेहता जी ने, जो तुमने गलतियां की उसमें तुमको क्षमा मिलेगी, तभी तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध सफल होगा। सारे नागर ब्राह्मण आएंगे। बोले आप सबको निमंत्रित कर दीजिए, मैं व्यवस्था करूंगा। नरसिंह मेहता सोचे 40-50 लोग आएंगे, लेकिन उन ब्राह्मण देवता ने 400 परिवार निमंत्रित कर दिए। 400 परिवारों में जाकर के ढिंडोरा पीट दिया। नरसिंह मेहता ने भोजन पर बुलाया है। बोले वो क्या खिलाएगा? बोले इससे तभी तो आनंद आएगा, खाने के लिए जाएंगे, नहीं खिला पाएगा तो फिर भरे समाज में फिर उसको गालियां देंगे, फिर उसको सुनाएंगे, और अब की बार तो इसको नगर से ही निकाल देंगे। सब बोले हाँ आनंद आएगा, आनंद आएगा, ऐसा ही करो। नरसिंह मेहता ने जाके पत्नी से कहा 40-50 लोगों की प्रसाद की। बोले कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ 2 लोगों की व्यवस्था नहीं, तुम 40 की बोल रहे हो, एक ही बुला लेते। बोले वो बोले कि सबको बुलाना है, मैं तो बोल आया कि सबको निमंत्रण देना, अब देवी कुछ करो। पत्नी ने कहा वो एक सेठ जी हैं, उनसे जाके थोड़ा कर्जा ले आओ। ठीक है मैं जाता हूं, बाकी तुम व्यवस्था रखना। बोले हाँ। सेठ जी के पास गए। बोले सेठ जी कुछ व्यवस्था कर दीजिए, हम आपको दे देंगे धीरे धीरे। अच्छा, नरसिंह मेहता कीर्तन करते थे, कीर्तन में कोई कुछ देने का प्रयास करता था तो नरसिंह मेहता जी रखते नहीं थे, कोई दे भी देता था तो तुरंत भंडारा कर देते थे। या फिर कभी कोई देने की इच्छा रखता तो नरसिंह मेहता कहते उनसे हमने इतना लिया है, आप उनको दे आओ, अपने पास नहीं रखते थे। अकिंचन, निष्किंचन। तो सेठ जी के पास जाकर के नरसिंह मेहता बोले पिताजी का श्राद्ध करना है, आप थोड़ी सेवा कर दो। सेठ जी बोले कर दूंगा, पर बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, ब्याज भी लगा देना आप। सेठ जी बोले हमको देखो ब्याज सहित चुकाने की आवश्यकता नहीं, आप तो जितना लोगे उतना चुका देना बाद में, उससे पहले ब्याज के रूप में हमको कुछ और दो। बोले क्या? कीर्तन सुनाओ, बैठ के थोड़ा कीर्तन सुना। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन सुनाने लगा तो फिर मैं उसमें विलीन हो जाऊंगा, तल्लीन हो जाऊंगा। पिताजी का श्राद्ध है, ब्राह्मण देवता आ रहे होंगे। सेठ जी बोले हम आपको हिला देंगे, हम आपको उठा देंगे, आप तो कीर्तन सुनाओ। लिए करताल हाथ में, और जैसे ही कीर्तन गाने, वो हमारी आपकी तरह कीर्तन भजन कथा नहीं सुनते थे। नरसिंह मेहता तो जैसे ही कीर्तन में प्रवेश करते, देह की सुध नहीं रहती थी, कहीं और पहुंच जाते थे।
फिर किसी को जाके उनको उठाना पड़ता था, तब जाकर के वो सचेत होते थे। हम लोगों को बार बार उठाना पड़ता है कि भाई कथा सुनो, कीर्तन सुनो, भजन करो। नरसिंह मेहता कैसे हैं? उनको उठाना पड़ता है कि संसार भी देखना है, कीर्तन में ही मत रहो। नरसिंह मेहता कैसे हैं? लग गए कीर्तन में, और कीर्तन में लगे, यहां जैसे ही गाने लगे, सामने वाले सेठ जी भी तल्लीन हो गए। द्वारिकाधीश विचार किए, ए नरसिंह, वहां घर पे ब्राह्मण आ रहे हैं सारे तेरे, कितना तू कीर्तन में व्यस्त हो जाता है, तेरे को सब जगह से बचाता हूं, तू फिर जाके फंस जाता है। ठाकुर जी बोले, भैया नरसिंह, अब तो कीर्तन से तुम उठोगे नहीं, और पिताजी का श्राद्ध होना है। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी संभालो जरा मोर्चा, द्वारिका संभालना, मैं आता हूं थोड़ी देर में। कहां जा रहे हो? बोले अभी आता हूं। ठाकुर जी ने तुरंत नरसिंह मेहता का रूप धारण किया, घर पहुंच गए नरसिंह मेहता के, बैलगाड़ियों में सामान लेकर के, जैसे मानो मंडी से सारी सब्जियां खरीद करके लाए हों। पत्नी से कहा, देवी सेठ जी ने पैसे दे दिए हैं, बढ़िया सब सामग्री लाया हूं, बनाओ, तैयारी करो। ठाकुर जी पहुंच गए। पत्नी बोली, अकेली थोड़ी, आप भी लगो साथ में। ठाकुर जी बोले, हाँ कुछ सब्जी मैं भी अमनिया करता हूं। लगे नरसिंह मेहता की तरह अमनिया कर रहे हैं, सब्जी बना बना करके काट काट करके दे रहे हैं। पत्नी सिद्ध कर रही है, अरे भाई यहां सौभाग्य नरसिंह मेहता का नहीं है, यहां सौभाग्य नरसिंह मेहता की पत्नी का भी नहीं है, सौभाग्य तो नरसिंह मेहता के पिताजी का है कि श्राद्ध करने ठाकुर जी आए, और श्राद्ध की प्रसादी भी अपने हाथ से सिद्ध कर रहे हैं। वहां नरसिंह मेहता कीर्तन में आनंदित हैं, नेत्रों से अश्रुधार, और दोनों सेठ जी और नरसिंह मेहता नृत्य करके कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने बढ़िया, इनके बालकों को भी कहीं श्राद्ध खाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से ही घर चल जाना है, अब कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में इतना धन हो गया कि 2-3 समय का भोजन रोज मिल जाएगा जीवन पर्यंत। सब ब्राह्मण हृदय से लगाने लगे, वाह नरसिंह, तुमने कमाल कर दिया। जो प्रमुख ब्राह्मण देवता थे, उनके बड़े भैया ही थे जो इनके कुल के कुल गुरु थे, वो गए थे वहां बड़े भैया के यहाँ। बड़े भैया के यहाँ 4-5 ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, श्राद्ध आदि कराया। तो नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने सबको, उस समय में नगर में सबसे बड़ी दक्षिणा नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ही देते थे। कितनी दक्षिणा देते थे? 1.5 रुपया। कितना? 1.5 रुपया। और 1.5 को बहुत मानते थे। 1.5 रुपया देख करके सब ब्राह्मण एक दूसरे का चरवा, देखो कितनी बढ़िया दक्षिणा मिली है। वो नरसिंह मेहता के यहाँ 4000 गए हैं, क्या करके आए होंगे, मार पिटाई चल रही होगी वहां। तो देखते हैं नरसिंह मेहता निकाल दिया कि नहीं नगर से। ये लोग श्राद्ध खा करके निकले तो देखे सामने से नाचते गाते हुए नागरवंशी ब्राह्मण सब उछल कूद करते हुए आ रहे हैं। इन लोगों ने जाके कहा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज, आज तो नरसिंह मेहता ने आनंद कर दिए। बोले कैसे आनंद? बोले हम बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ, तुम उसके बड़े भैया के यहाँ गए, कितनी दक्षिणा मिली? हमको 1.5 रुपया। 1.5 रुपया दिया है, छोटी बात है क्या? तुम लोग बता दो, 54 58 कितना दिया है? 1 पैसा 2 पैसा। सारे ब्राह्मण हंस करके बोले, सोने की मोहर दी है, 12-12 सोने की मोहर। क्या प्रसाद, क्या खीर, क्या पूड़ी, क्या सब्जियां। अरे भैया नरसिंह मेहता ने तो आनंद कर दिए। इतना आनंद? बोले जी पता नहीं कहां से कौन देता है, नरसिंह मेहता पे आती कहां से ये चीजें। यहां पर सब ब्राह्मण चले गए। ठाकुर जी बोले, अब इनकी पत्नी पर कृपा कर दूं थोड़ी। तुरंत बैठ गए। देवी सब ब्राह्मणों ने पा लिया, खूब प्रेम से आज पिताजी का श्राद्ध हो गया, अब जो बच्चा है वो हमको पवाओ। हाँ आप विराजो। बैठ गए। बैठ करके ठाकुर जी ने बढ़िया सामने पत्तल में प्रेम से पाया, एक एक प्रसाद पाया, एक एक कण पाया। नरसिंह मेहता जी की पत्नी का नियम था कि पति के थाल में ही उन्हीं के बाद जो बच जाता था उस कण में थोड़ा मिला के पाती थी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया, खूब प्रेम से पा करके तृप्त हो गए। देवी आओ तुम भी जल्दी पालो, और मैं जाता हूं थोड़ा हाथ पांव धो के स्नान ध्यान करके संध्या करके आता हूं। बोले जी आप जाओ। पत्नी बैठ गई पाने के लिए। ठाकुर जी गए सीधे द्वारिका।
पहुंचे, आकर के मुकुट उकुट पहना, रुक्मणी जी से बोले सब ठीक? बोले हाँ बैठो विराजो। पुनः दर्शन के लिए खड़े हो गए। यहां नरसिंह मेहता जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 तब सेठ जी को होश आया। सेठ जी, नरसिंह मेहता नहीं निकले कीर्तन से, सेठ जी ही निकले। संसारी ही निकलते हैं पहले कथा कीर्तन से बाहर। थक गए। अरे मेहता जी 4-5 घंटे का कीर्तन हो गया। अरे 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 मैं तो भूल ही गया। तुरंत करताल को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया। नाम सेठ जी, अरे तो पूरा दिन निकल गया, संध्या होने को आई है। पिताजी का श्राद्ध तो हुआ नहीं, वहां ब्राह्मणों ने पत्नी को बेचारी को क्या सुना दिया होगा। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब ठीक है, जो होना होगा सो होगा। आप वो सेवा मुझे दे दीजिए, मैं करूं। जी ले जाइए। नरसिंह मेहता जी बड़े डरे डरे जा रहे थे। घबराहट हो रही थी मन में, अब क्या होगा। और मेरी पत्नी के साथ तो पता ही नहीं क्या ही किया होगा इन ब्राह्मणों ने। जा करके देखा तो क्या पाया, पत्नी जी तो बैठ करके प्रेम से पा रही है प्रसाद। नरसिंह मेहता बोले देवी, पिताजी का श्राद्ध होना है आज, तुम पहले ही पाली हो। अरे ब्राह्मण नहीं आए थे क्या आज? अरे पिताजी का श्राद्ध है, कम से कम एक तो पारंपरिक और पारिवारिक कार्य पूर्ण होना चाहिए था घर में। क्या कह रहे हैं आप खड़े खड़े? ज्यादा भोजन कर लिया, सो जाइए आप। कई बार अति भोजन करने से भी थोड़ा नशा जैसा हो जाता है। क्या बोल रहे हैं खड़े खड़े? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, सेठ जी के यहां गया था, उन्होंने कीर्तन में बैठा लिया, सुबह से कीर्तन ही करता रहा, 4-5 घंटे निकले देवी। अब जाकर के उन्होंने ये मुझे 12 रुपया दिए हैं, मैं लेके मैं जाता हूं। ब्राह्मण आए थे क्या ये बताओ? 4 घंटे से कीर्तन कर रहे थे आप? हाँ। नरसिंह मेहता की पत्नी है, भक्ति तो उनके चित्त में भी है। नेत्र सजल हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, दौड़ करके गई, चरण पकड़ लिए। बोले ये कैसी बात कर रहे हैं, सच बताइए आप सेठ जी के यहाँ? तो बोले हाँ मैं सेठ जी के यहाँ अभी आया हूं। क्या हुआ, तुम इतनी भावुक क्यों हो रही हो? पूरा वृत्तांत बताया। बोले अरे आप सेठ जी के यहाँ थे तो फिर यहाँ आपके रूप में कौन आया? अरे बैलगाड़ियों में सब्जी भर के लाए थे, मेरे साथ अमनिया करवा रहे थे रसोई घर में, पूरी प्रसादी सिद्ध करा करके 4000 ब्राह्मणों को जिमाया, 12 सोने की मोहर दी। मैं कह भी रही थी कि इतना कहां से लेके आए हो? बोले देवी मैंने तुमको बताया नहीं था, सब धरा हुआ था भीतर, निकाल निकाल के सबको दिया, प्रसाद पाया, अपना उच्छिष्ट छोड़ करके गए, तभी तो मैं प्रसाद पाने के लिए बैठी, आप ही तो थे। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले कि मैं नहीं हूं, ये तो करुणा निधान है, ये तो दीन बंधु द्वारिकाधीश आए थे। हाथ पांव कांपने लगे नरसिंह मेहता के, कहां बैठे थे मेरे नाथ? वो जगह दिखाने लगी, इधर बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को ही वंदन करें। कहां चल रहे थे? बोले इधर चल रहे थे, उस रज को प्रणाम करें। किधर किधर प्रसाद पाए थे? यहाँ। अरे देवी तुम मुझे थोड़ा प्रसाद दो, उनका उच्छिष्ट है, मैंने भी इसमें से खा लिया है। कोई बात नहीं, तुमने खाया तो ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसाद है, दो। दोनों नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी एक ही थाल में प्रसाद पाने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। जय हो दीन बंधु, जय हो दीनानाथ, जय हो द्वारिकाधीश, आपकी बड़ी कृपा, इतना अनुग्रह, इतनी करुणा मुझ पर करके आप आज गए हैं। ऐसे द्वारिकाधीश तो भले ही जगत निंदा करता था नरसिंह मेहता की, लेकिन ठाकुर जी यश गाते, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी बड़